पॉइंट नंबर 4 में हमारी सोसाइटियों को दिल्ली सरकार क्या फायदा देगी? दिल्ली सरकार कोई फायदा नहीं देगी। अगर हमने सोसाइटी खोल ली घर में तो उस पर कमर्शियल मीटर लगाओ, तो कमर्शियल एक्टिव जिसको रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने सील कर दिया था, कमर्शियल एक्टिविटीज, डोमेस्टिक एक्टिविटीज, इस तरीके के भी मतलब हमारी मांग ये रहेगी कि सोसाइटियों को कमर्शियल एक्टिविटीज में ना करके डोमेस्टिक एक्टिविटीज में लाया जाए। मेरा ये सुझाव है। इसके अंदर रूल के अंदर आया जाए कि सोसाइटी जो है रेजिडेंशियल, जी मसलन 2021 से कोऑपरेटिव वर्ड ही नहीं है कि कोऑपरेटिव क्या है, कहाँ चल सकता है। तो करंट सरकार में क्या है सर कि पूरा आरसीएस इतनी दहशत में हो गया है, कोई काम नहीं। एक तो सुमन मैडम थी, वो सस्पेंड हुई है, नारंग जी हो गए, सुरेंद्र नारंग जी सस्पेंड हुए हैं। अब जो लास्ट के एआर बचे हुए हैं, एक एआर आरसीएस में एसके गुप्ता जी, उनकी 30 जनवरी को रिटायरमेंट है। पिछले 1.5 महीने से उन्होंने ऐसे हाथ खड़े कर रखे हैं। उससे पहले एक एआर ओ थे, उन्होंने भी, वो सुबह आके बैठ जाते थे, अपना पौवा खोलते थे और चालू हो जाते थे। मतलब एक साइन ऐसे होते थे काम पे। तो आप कहते हैं दुकान बंद कर दो ना, जहाँ कहा था हमने, बंद करवा दो ऑफिस को। कर दो रहे, वही तो कर रहे हो। अब वो कह रहे हैं धीरे धीरे यही चल रहा है। मंत्री जी ने अपना हौसला किया, सच्चाई ये है, और सच्चाई और भी बहुत कुछ है। अभी वो समय नहीं है बोलने का, जब बोलूंगा मैं सरकार के खिलाफ भी बोलूंगा जी। के लिए हम हाई कोर्ट जाना चाह रहे हैं, उसमें मुझे हस्ताक्षरों की जरूरत रहेगी। अपनी सोसाइटी की रिकवरी कितनी आरसीएस में पेंडिंग है, वो डाटा, कितने केस रिकवरी के अंदर है, कितने आर्बिट्रेशन के हैं, और कितना आपका अमाउंट वहाँ पे अभी फंसा हुआ है, ये जानकारी अगर उपलब्ध करा देंगे, व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे। जो अन्य सोसाइटियों से है, सबका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दे करके इसमें 4 चांद लगाए और भाइयों का मनोबल बढ़ाया। और मैं आगे अपेक्षा करूंगा, जैसा कि खरबंदा जी कह गए थे, ये दौर रुकने न पाए, चलता है। और आगे भी कोई आप में से जो भी चीज़ समझेंगे, मैं भी अपना आपको समय ज़रूर दूंगा, मेरी पूरी कोशिश होगी। और साथ ही में अपनी बहन बेटियों की, उनकी भी मैं पूरी तरह से वो करता हूँ धन्यवाद। बेचारी फौरन ही वो 8:30 के करीब, 9 के करीब मेरे पास आ गई। चलिए जी, बड़ा कीमती समय इन्होंने दिया है, इनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप सभी का धन्यवाद करते हुए सभा समाप्ति की घोषणा करते हैं, और आप सभी लोग लंच करके जाएंगे। सब लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन देखिए कोई बुरा मत मानेगा, आप काफी सारे मुझसे बड़े हैं, कुछ छोटे भी उम्र में होंगे, लेकिन कुछ तो कहना ही पड़ेगा। हम लोगों को कितना सीरियस लेते हैं, इससे पता लगता है कि आज आरसीएस भी नहीं है, मंत्री जी भी नहीं है, नहीं? और वो दुनिया पलटने चले गए, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं होगी। आज इसी वक्त वो कहीं दुनिया पलटने होंगे, दिल्ली को बदल देंगे आज की डेट में, कोपड़े को बदल देंगे, ऐसा मेरी मान्यता ऐसी है नहीं, मैं ऐसा विश्वास उन पर नहीं करता। तो मेरा सुझाव ये है कि एक बार इनसे मिल लिया जाए। और मुझे बताया गया कि भाई 25 कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग यहाँ पे हैं आज उपस्थित, 25 के करीब सोसाइटीज के। अगर बात ना बने तो सर मेरी दरख्वास्त ये है कि कोर्ट का रास्ता इख्तियार करें। जब 25 सोसाइटियां 50 सोसाइटी जाए कोर्ट में खड़े जाएंगे, देखो जी ये गलत हो रहा है, यहाँ ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं करते, इनको इतना लिख के दे दिया, मिलने का समय मांगा है नहीं देते, या मिलने पे भी कार्रवाई नहीं करते, तो मेरी मान्यता है कि कोर्ट चला जाए, कोर्ट से रास्ते निकलते हैं। ये सुझाव था, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और की प्रगति की और सरकारी क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर आज चर्चा हुई है, बैठक हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, चर्चा तो आज बहुत ही अच्छी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई,
और हमारे सहकारिता के नेताओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे पंजीयक महोदय को हमारी उस पर फिक्र ही नहीं थी, जिनको आमंत्रित भी किया गया था और जिन्होंने एट ए टाइम मैसेज डाला कि मैं तो भूल गया था, मैं मथुरा वृंदावन पहुंच गया हूँ। अगर इस तरह की समस्याएं, देखिए सरकारी ऑफिसर इस तरह की लापरवाही करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई न हो तो ये एक विचारणीय विषय है। जहाँ तक हमारे कोऑपरेटिव नेताओं का सवाल है, हमारे नेता पूरी तरह से जागरूक हैं और जितनी कोऑपरेटिव टीसी सोसाइटी दिल्ली में है इस समय और बैंकें हैं, इतना शायद अन्यत्र नहीं है, और जितनी अच्छी बेहतर सेवाएं इकोनॉमिक वीकर के लिए कर रही हैं वो सराहनीय हैं। लेकिन रिकवरी के मामले में जो पूरा गोल है वो हमारे पास पूरा जो वो है वो सारा रजिस्ट्रार महोदय को दिया जाता है और वहाँ पे लगभग 3 महीने से कोई कार्रवाई सक्षम नहीं हो रही है। इवन देन एक अधिकारी वहाँ जो है सस्पेंड हुआ, उसके बाद दूसरा अधिकारी वहाँ अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है, जबकि हाई कोर्ट ने भी बार बार संज्ञान में लिया जा रहा है कि कितने अपॉइंट किए गए, कितने भेजे गए, नहीं भेजे गए। तो इन लोगों की लापरवाही ये है कि कुछ भी है, धर्रा इनका वही का वही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामकिशन शर्मा, अध्यक्ष भजनपुरा कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है जी सर, दिल्ली सहकारिता प्रगति का बैठक हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कितने लोग आए थे या कहाँ से आए थे? सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनोद पवार है। मैं थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी पीतमपुरा का अध्यक्ष हूँ। आज इस मीटिंग में लगभग 50 सोसाइटी, 2 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया। रजिस्ट्रार कार्यालय के संदर्भ में बातें हुई, सहकारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सहकारिता में जो समस्याएं आ रही हैं उनके सुझाव सभी को बताए गए और सभी ने इन सुझावों को सराहा। और सहकारी बंधुओं ने इसको सराहा है और सभी सहकारी बंधु चाहते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति हो और जो रुकावटें आ रही हों उनका तुरंत समाधान और उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। जैसे रिकवरी में बहुत सारी समस्याएं आई हुई हैं, पिछले 3 महीने से सोसाइटियों की रिकवरी रुकी पड़ी है। लोग सोसाइटियां पैसे कहाँ से दें, सोसाइटियां कंगाल होने के कगार पर आई हुई हैं। मतलब ये सिर्फ रजिस्ट्रार कार्यालय की लापरवाही का नतीजा है। रजिस्ट्रार कार्यालय में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा और अधिकारियों को कहते हैं तो हमारे पास स्टाफ नहीं है। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट को रजिस्ट्रार ने बताया मेरे पास 70% स्टाफ नहीं है। हालांकि सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक रजिस्ट्रार कार्यालय में ना स्टाफ है ना कोई काम हो रहा है। लोग बुरी हालत में हैं इस समय सोसाइटी वाले। आज इस समस्या को उठाने के लिए माननीय मंत्री जी को भी निमंत्रण दिया था, परंतु मंत्री जी किसी कारणवश सभा में नहीं आ पाए। रजिस्ट्रार साहब दिल्ली से बाहर हैं, उन्होंने मैसेज दिया जो कि हमारे लिए बड़ा दुखदायी रहा। हम चाहते थे कि वो यहाँ आते और हमारी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान पर कार्य करते। इसी के साथ मैं भारत माता की जय कहते हुए अपने संबोधन को समाप्त कर रहा हूँ।